Hello friends, welcome to Angel Learning Point. Today we are going to learn about phonics. आज हम phonics के बारे में पढ़ने वाले हैं. phonics यानी sounds. जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स हैं और हर एक 26 लेटर्स की अपनी एक साउंड है. So we are learning about phonics. These phonics are in under IPA English. IPA English means International Phonetic Alphabet. जैसे कि आप जानते हो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अंडर रखा गया है, जिसके अंदर हमारे सारे साउंड्स जो हैं उनको एक सिंबल्स के रूप में दर्शाया गया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द each and every letter. As we know, we have vowels and consonants in English alphabets. 5 are vowels: A, E, I, O, U. ये 5 vowels होते हैं और इन 5 के अलावा बाकी जो भी होते हैं सारे consonants होते हैं. जो vowels की sound होती हैं 2 types की होती है, short and long sound. Let's come and learn about short vowel sound first. If you see, I have written here the symbols of the sounds. These are short vowel sound. The first one is a sound. This gives a sound, long a sound. Mad, apply, bat. It gives long a sound. Band, bed, set. Sorry, these are not long, short sounds. I, short E sound. Bit, het, pet, short O sound. Sun, fan, love, O sound. Pot, hot, God, short U sound. Book, put, pull, short O sound. Apart, better, pilot. If you see here, when we speak these sounds, जब हम यहाँ पे जो वाल्स की जो साउंड आ रही है वो शॉर्ट में है, यानी हमें उसको बहुत लंबा खींचना नहीं पड़ रहा है, शॉर्ट में ही आ जाती है. मैट, मै, बैंड, बेड, बे, सन, पॉट, book, apart. So practice this. Only practice makes a man perfect. When you practice these sounds, only then you will get it properly. Now let's talk about long vowel sound. लॉन्ग वाल साउंड यानी जो यहाँ पे जो साउंड्स आती है जो वाल्स की वो लॉन्ग यानी थोड़ी लंबी खींचती है. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आ साउंड, father, heart, far. Long E sound, see, key, peace. Long U sound, goose, boot, blue. अब देख रहे हैं जब हमने लास्ट साउंड लॉन्ग शॉर्ट में किया था तो ये शॉर्ट आवाज़ दे रहा था. बुक, बुक, पर्ट, पर्ल, but here it's giving the long sound. Goose, boot, blue, long oo sound. Fur, bird, bird, long o sound. Lord, dog, saw. If you see here, it was short. Pot, pot, hot, hot, God, God. But here it's giving Lord, taw, saw. यहाँ पे जो साउंड है ओ की वो लंबी जा रही है. Now let's talk about the diphthongs. What are the diphthongs? diphthongs क्या होते हैं? diphthongs वो साउंड्स होते हैं जिसमें 2 वाल्स को यूज़ करके हम 1 साउंड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल E and I. Here sound is A. There are 2 vowels. If you see, यहाँ पे 2 vowels हैं और इन दोनों को मिला के 1 साउंड प्रोड्यूस हो रही है A.
see, braid, shade. O, go, boat, low. I, cry, mine, wine. Ow, down, town, cow. Oi sound, boy, point, oil. Ear sound, near, beer, clear. Air sound, air, hair, peel. Oor sound, tour, poor, pure. When you are learning, जब आप इसको लर्न करोगे, जब आप इसको समझोगे, इट लुक्स फनी, आपको बहुत फ़नी भी लगेगा इसको लर्न करते टाइम, इसको समझते टाइम. बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट, जब आप इसके बारे में, जब आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जो है इसमें परफेक्ट होगे. एंड अगर आप देखो, जब हम इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसकी साउंड्स कुछ इस टाइप की होती है कि वर्ड्स होते हैं, हम जहाँ नीचे लिखा आता है हम वर्ड्स समझ जाते हैं, लेकिन जब वही वर्ड्स वो अपने मुंह से बोलते हैं हमको प्रॉपरली समझ नहीं पाते. वाई इज़ इट हैपन? क्योंकि हमको उनकी साउंड्स, उनकी कमांड, किस तरीके से वो वर्ड्स को, साउंड्स को किस तरीके से बोलते हैं, हमें वो नहीं पता होता. और जब हम इनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, उनकी जब हम कमांड पकड़ेंगे कि वो किस तरीके से जो है वर्ड्स को बोलते हैं, किस तरीके से उनकी साउंड्स आती है, only then we can pick up that, and for that you need practice. Now let's talk about the consonants. As you know, A, E, I, O, U are the vowels, and except that B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y. All these are the consonants. ये सारे consonants होते हैं. consonants भी टू टाइप्स की वॉइस होती है, साउंड्स होती है, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. कॉन्सोनेंट्स है वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स. वॉइस साउंड्स और अनवॉइस्ड साउंड्स क्यों होता है? क्योंकि कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको बोलते टाइम हम अपनी वॉइस का यूज़ करते हैं, यानी थ्रोट से, हमारे गले से जो है आवाज़ आती है. फॉर एग्जाम्पल, स्पीक दिस वर्ड ब, ब, bright, rub, above. जब हम ये वर्ड बोलते हैं, ये लेटर हमने बोला ब, तो मुंह के साथ हमारे गले से भी आवाज़ आती है. प, ग, go, big, dig, the. इसको बोलते टाइम हम मोस्टली, जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो हम इसको थ बोलते हैं, सॉरी द, दैट, द से दवात की तरह. लेकिन हिंदी के जो वर्ड्स लेटर्स होते हैं और इंग्लिश के लेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको बोलते टाइम हमको अपनी जो जीभ होती है, जो हमारी टंग होती है, उसे हमें अपने दांतों के थोड़ा बाहर निकालना होता है, मुंह से थोड़ा सा बाहर निकाल के देन वी स्पीक. द, दैट, फादर, bathe. कैन यू सी द डिफरेंस? अगर हम इसको हिंदी की तरह बोलेंगे तो ये होगा दैट, द, फादर, bathe. इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं. बट प्रॉपरली, इफ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यूल गो दैट, द, हाउ वी स्पीक द? टेक योर टंग आउट. अपनी जुबान को, अपनी टंग को मुंह से थोड़ा बाहर निकालो, एंड आफ्टर कीपिंग टीथ ऑन इट, अपने दोनों दांतों के बीच में टंग को बाहर निकाल के देन यू हैव टू स्पीक. सपोज दिस इज माई टंग, देन वी हैव टू फ्लिप इट बैक. द, दैट, फादर, bathe. This is j sound. j, pleasure, measure, television. J sound. You see, this is giving
Z sound. This is giving Z sound. Now M. Its sound is man, smile, palm. Sound is R. Its sound is R. Suppose this is my tongue. You have to, when you speak this word R, जब आप R की साउंड निकालते हो तो ये जो टंग है आपकी ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी. करके देखिए. Red, spring, rat. D. Sound is D. Dip, slide, fade. V. इसकी साउंड वो होती है. अब हम इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते टाइम हमारे जो ऊपर के दांत होते हैं और जो हमारे नीचे की टंग होती है, दे टच ईच अदर, देन वी मेक साउंड व. ऊपर के दांत को नीचे वाले लिप्स पे रखना है आपको और उसके बाद आपको एयर बाहर निकालनी है. व. वेस्ट, डाइव, वैन. कैन यू सी? वेस्ट, dive, van. Z. It's giving the Z sound. Zip, breeze, easy. Z. जैसे मधुमक्खी साउंड निकालती है, Z sound. Zip, breeze, easy. Now it giving J sound. Judge, age, measure. J sound. Now इट गिव्स साउंड, यानी न और ग को हम एक साथ पढ़ेंगे. न की आवाज़ नाक से आएगी और ग की आवाज़ गले से आएगी. इंग, विंग, टॉकिंग, ब्रिंग. ना डब्ल्यू. इसकी साउंड भी आप देखो व ही होती है, लेकिन इसको बोलते कैसे हम? व बोलते टाइम पे हमारे जो मुंह होता है, जो लिप्स होते हैं, वो ऐसे गोल हो जाएंगे. व. वेट, स्वेट, wow. Can you see? Wet, sweat, wow, whoa. Now let's talk about unvoiced consonant. Unvoiced consonants कौन से होते हैं? जिसकी आवाज़ हमारे गले से नहीं आती है. मोस्टली इसमें हम एयर का यूज़ करते हैं, हमारी वॉइस से एयर आउट होती है. फॉर एग्जाम्पल फ. साउंड इज फ. पेन, spin, tap. Sound. Car, skip, seek. It's f sound. f. इसको भी बोलते टाइम आप देखिए f. आपको टंग को जो है, जिस तरीके से हमने द बोलते टाइम टंग को बाहर निकाला था दांतों के बीच में से रख के, उसी तरीके से हमको इसे भी बोलना होता है. thing, mouth, thing, thing, month. It's giving sh sound. Shoe, wash. L. Its sound is l. Let, slide, pour. It's giving h sound. H. Head, behind, hide. It's giving t sound. T. Tip, step, dot. F. Its sound is f. Can you see? Can you listen? यानी हमें हमारे ऊपर वाले टंग हमारे नीचे वाले लिप को टच करेंगे एंड ओनली द एयर विल आउट. सिर्फ हवा ही बाहर आएगी. ऊपर वाले दांत और नीचे वाले होठ को आप मिलाइए और एयर को बाहर कीजिए. फॉल, golf, fish. Now and sound is नाक से आवाज आएगी. neck, snare, pen. This is as sound is soon, rice,
moss. Ch sound, check. Kitchen, watch. Y sound, yet, yes, year. Now Q, it giving two sounds together. इसमें दो साउंड एक साथ आती है. Quo, q और w. Quo, quick, quiet. X give cuz sound. Box, fox. Now let's talk about Y. Y is a semi-consonant letter as it gives two sounds. Y को semi-consonant letter बोलते हैं क्योंकि इसके दो साउंड होती है. आप यहाँ पे देखिए yes, pity. आप देखेंगे यहाँ पे yes में य आवाज़ आ रही है. yes, yet, yam. और pity में ई की आवाज़ आ रही है. pity, kitty, dizzy, z, y sound, e sound. It's giving e sound. कहीं पे ये वाल के साउंड देती है और कहीं पे ये कॉन्सोनेंट्स के साउंड देती है. That's why this is a semi-consonant letter. Now let's talk about the sound of C and G. C and G has two sounds, hard sound and soft sound. C और G के two sounds होते हैं. जैसे CAR, car, CUB, cub. जब सी के साथ हम ए और यू का यूज़ करते हैं तो ख साउंड देता है. बट व्हेन वी यूज़ ई, आई एंड वाई विथ सी एंड जी इट गिव्स द सॉफ्ट साउंड. सेल, साइकिल, सर्किट. कैन यू फाइंड द डिफरेंस? खब, सेल. यहाँ पे ख साउंड आ रही है और यहाँ पे स साउंड आ रहा है. सेम विथ जी. गेट, गम्स, जैम, जिम, जिराफ. यहाँ पे साउंड है ग, गेट, और यहाँ पे साउंड है ज, जैम. सी की हार्ड साउंड है ख और जी की हार्ड साउंड है ग. और सी की सॉफ्ट साउंड है स और जी की सॉफ्ट साउंड है ज. जैम, सेल, साइकिल, जिम, सर्किट, giraffe. Now let's talk about the sound of E in some letters, in some words. Words में E की sound आप देखते होंगे कि जब हम simple word लिखते हैं, for example if we write the word FIN, its sound is fin. आई के जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड आ रही है, फेन. बट व्हेन वी पुट ई एट द लास्ट इट साउंड्स चेंजेस एंड बिकम्स फाइन. कैन यू सी? फाइन. हियर ई इज साइलेंट एंड आई गिव्स अ लॉन्ग साउंड, फाइन. यानी किसी भी वर्ड्स में लास्ट में अगर ई होता है और उससे पहले कोई वाल होता है तो उस फर्स्ट वाल की साउंड लॉन्ग हो जाती है और ई की साउंड नहीं आती है. ई बिकम साइलेंट. फाइन, डाइन, स्ट्राइक, वाइन, वाइट, क्वाइट. कैन यू सी द डिफरेंस? अगर हम स्पेलिंग लिखते हैं WIN, दिस इज विन, यानी लॉन्ग आई साउंड. बट व्हेन वी कीप E at the last, wine, dine, white, strike, quiet. I hope that you like my video. If you like my video, please like, share, and if you have any comment और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं so please comment on my about it. Thank you very much.